हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने परिवार मैथ्स वाटिका में। आज के क्लास में हम लोग शुरुआत करेंगे रीजनिंग प्रैक्टिस सेट का, जो कि आपका जो पीछे अभी एग्जाम हुआ है, जो डिफरेंट डिफरेंट, चाहे बात करें हम रेलवे का या फिर एसएससी का, जो अलग अलग पेपर हुआ है, उन सब के क्वेश्चंस को यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि अभी क्वेश्चन का पैटर्न क्या चल रहा है, किस तरीके के क्वेश्चंस अभी पूछे जा रहे हैं और उसे हमें कैसे सोल्व करना है, कैसे बनाना है। आज हम लोग देखेंगे सेट नंबर 1 और यह सिलसिला आपका आगे भी जारी रहेगा। जो भी क्लासेज आपका होगा उन सब का जो पीडीएफ है वह आपको मिल जाएगा मैथ्स वाटिका टेलीग्राम के ऊपर। यानी जो आज क्लासेज होगा, जो सॉल्यूशन क्वेश्चंस का करवाएंगे, क्वेश्चन और सॉल्यूशन के साथ आपको जो पीडीएफ है वो मैथ्स वाटिका टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगा। तो आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ आप प्ले स्टोर से मैथ्स वाटिका 2.0 इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करके हमारे साथ जो हमारा पेड बैचेज चल रहा है उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 1 की। देखिएगा यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है। यह क्वेश्चन आपका ग्रुप डी 2022 के अंदर पूछा गया था, और केवल ग्रुप डी में ही नहीं, जितने भी एग्जाम होते हैं, गवर्नमेंट एग्जाम होते हैं, जहाँ भी लेटर सीरीज से क्वेश्चन आते हैं, यानी कि रीजनिंग से क्वेश्चन आते हैं, वहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन जो है वो आपको देखने को मिलते रहता है। तो देखिएगा बोला क्या गया है, हमें क्या करना है कि इस सीरीज को कंप्लीट करना है, और इस सीरीज को कंप्लीट करने के लिए इसमें क्या क्या हमें भरना पड़ेगा यह बताना है। बनाते कैसे हैं ऐसे क्वेश्चन को, ध्यान से देखिएगा। इस सीरीज को जो है पहले हम ग्रुप्स में बांटेंगे। वह 3-3 का ग्रुप हो सकता है, 4-4 का हो सकता है, 5-5 का हो सकता है। कैसे पकड़ेंगे, कई तरीका है। यहाँ पे देखिए शुरुआत किससे हुआ है, बी से। तो बी से शुरुआत हुआ है, इसका मतलब देखिए यह पार्ट आपका अलग होगा, यह पार्ट आपका क्या होगा, अलग होगा। चूंकि शुरुआत बी से हो रहा है तो जहां भी बी से शुरुआत होगा वहां पे क्या हो रहा होगा, कंप्लीट एक ग्रुप बना रहा होगा। तो बी से शुरुआत हो रहा है तो एक ग्रुप, फिर यहाँ पे बी आ गया, मतलब इधर क्या होगा, एक नया ग्रुप आपका स्टार्ट हो रहा है। अब इससे बेनिफिट क्या मिला कि हमें यह पता चल गया है कि कितने कितने लेटर का ग्रुप यहाँ पे बन रहा है। तो देखिए 1 2 3 4 5, 5-5 लेटर का ग्रुप आपका यहाँ पे बन रहा है। क्लियर, चलिए तो हम क्या करेंगे, 5-5 का ग्रुप बना देंगे। तो 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 3 4 5 ये आपका ग्रुप बन गया। तो 1 2 3 4, 4 ग्रुप में आपका यहाँ पे क्वेश्चन बटा हुआ है। अब हमें क्या करना है, इसी में से हिंट्स लेकर के जो यहाँ पे ब्लैंक्स दिख रहा है उसको फिल करना है। जैसे देखिए बी के बाद यहाँ देखिए क्या दिख रहा है, भी। यहाँ भी क्या दिख रहा है, भी। इसका मतलब बी के बाद क्या होगा, बी के बाद आपका भी हो जाएगा, ठीक है। एम के बाद क्या दिख रहा है, यहाँ डब्लू, एम के बाद यहाँ भी डब्लू, तो एम के बाद क्या हो जाएगा, एम के बाद डब्लू। यानी बी भी एम डब्लू, इतना तो फिक्स हो गया। बी भी एम डब्लू, यहाँ भी हम क्या भरेंगे, देखिए यहाँ भी तो वही पैटर्न बनाना पड़ेगा ना, तो इसमें बी भरेंगे तभी तो बी भी एम डब्लू। चलिए आगे देखिए, बी भी एम डब्लू है, इसमें भी बी भी एम और डब्लू, ठीक है। बी भी एम डब्लू इतना तो पहले भरेंगे, और उसके बाद यहाँ पे क्या था, उसके बाद यहाँ पे टी पहले से था, हम क्या भरे हैं, इसमें दो ब्लैंक्स था, दो ब्लैंक्स में एम और डब्लू भरे हैं, ठीक है। तो बी भी एम डब्लू, बी भी एम डब्लू, यहाँ पे क्या है, लास्ट में टी है, यहाँ पे क्या है, क्यू है। इसका मतलब है कि अंतिम लेटर जो है वो आपका चेंज हो रहा है। बी भी एम डब्लू, बी भी एम डब्लू सब में है, लेकिन लास्ट लेटर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। जैसे यहाँ क्यू है, यहाँ पे टी है। तो अगर क्यू है तो क्यू से बढ़ते हुए टी तक जाना है, तो क्यू के बाद क्या लिखेंगे, इसमें आर, उसके बाद इसमें क्या लिखेंगे, एस। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका टी हो जाएगा। तो हमें इसमें क्या क्या फिल करना पड़ा देख सकते हैं। हमें फिल करना पड़ा, देखिए बी डब्लू हम लिख लेंगे, इसको बी फिल किए हैं, डब्लू इसके बाद फिर से बी, फिर यहाँ फिल किए हैं आर, आर के बाद यहाँ पे क्या है, एस, इसके बाद एम और डब्लू इसमें फिल किए हैं, एम और डब्लू। कौन से ऑप्शन में यह चीज है देख लीजिए, कौन से ऑप्शन में, यहाँ एम के बाद आर है, यह तो नहीं होगा, यहाँ एम के बाद डब्लू है, हो सकता है यहाँ भी एम के बाद डब्लू नहीं है, यह नहीं होगा, इसी दोनों में से कोई होगा। तो बी, सॉरी, भी डब्लू बी, आर एस एम डब्लू, विकल्प सी जो है वो आपका इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर आ रहा है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, इसी में से हिंट्स लेकर के और इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे कर देना है। क्लियर, चलिए बढ़ते अगले क्वेश्चन में। यहाँ देखिए यह जो क्वेश्चन है वह आपका इनइक्वालिटी का है, और इनइक्वालिटी का क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं ध्यान से समझिएगा, इसी क्वेश्चन से आपका क्लियर हो जाएगा। जैसे देखिए सबसे पहले कथन देखिए, कथन में क्या बोला है, कथन में बोल रखा है कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम। इस सिंबल को हम लोग क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, और इसको क्या पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं हम लोग लेस देन।
ठीक है, यह बड़ा का सिंबल है, यह छोटा का। इसको पढ़ेंगे ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन। इसको क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन इक्वल टू। इसको क्या पढ़ना है? लेस देन इक्वल टू। एक चीज ध्यान रखिएगा कि ग्रेटर देन और लेस देन यह दो अलग अलग फैमिली का मेंबर है। ग्रेटर देन क्या है? यह ग्रेटर देन फैमिली का मेंबर है और यह लेस देन फैमिली का मेंबर है, यानी दोनों अपोजिट नेचर रखता है। ठीक है, चलिए अब देखिए कथन यहाँ पे दे रखा है कि बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, एम ग्रेटर देन जी। उसके बाद अगला स्टेटमेंट है एस लेस देन जी, जी ग्रेटर देन इक्वल टू वाई और बराबर यहाँ पे एल है। पहला निष्कर्ष क्या है? बी ग्रेटर देन वाई। तो क्या बी ग्रेटर देन वाई सही है? इस बात को कैसे पता करेंगे? बी और वाई के बीच में सही रिलेशन क्या होगा? तो इसको पता करने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको चलना पड़ेगा बी से लेकर के एम तक। बी से एम तक चलिए और देखिए क्या क्या सिंबल है। तो बी ग्रेटर देन वाई बोला है, तो हम क्या करेंगे? बी से लेकर के वाई तक चलेंगे और बी से वाई तक में देखते हैं कि क्या क्या सिंबल मिलेगा। थोड़ा वक्त दीजिए, आसानी से समझ में आ जाएगा। तो बी से जब हम वाई की ओर चले तो सबसे पहले देखिए बी ग्रेटर देन इक्वल टू एम, यानी सबसे पहले मिला ग्रेटर देन इक्वल टू। उसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, उसके बाद मिल रहा है हमें ग्रेटर देन। अब कहाँ तक पहुंचे? जी तक। अब जी तक पहुंचे हैं तो सीधे जी से यहाँ जंप करिए, क्योंकि हमें वाई के साथ रिलेशन देखना है। तो जी के बाद जी यहाँ भी है। उसके बाद क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू, तो यहाँ पे है ग्रेटर देन इक्वल टू। क्या इन सिंबल के साथ हम बी से वाई तक पहुंच सकते हैं? बिल्कुल पहुंच सकते हैं। बी से पहले एम पे पहुंचेंगे, एम से जी पे, और जी पे आ गए तो जी का रिलेशन तो वाई के साथ दिया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अब एक बात यहाँ पे गौर से समझिएगा। जब भी यहाँ देखिए ग्रेटर देन फैमिली में ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन, ठीक है, और साथ में इक्वल टू, सब अगर आता है तो इसके बीच में जो सही रिलेशन होगा वह आपका ग्रेटर देन होगा। क्या होगा? ग्रेटर देन। इसका मतलब बी ग्रेटर देन वाई जो है वह बिल्कुल क्या है? बिल्कुल सही रिलेशन है। तो पहला निष्कर्ष क्या हो जाएगा? पहला निष्कर्ष सही हो जाएगा। क्लियर हो पा रहा है? अगर मान लीजिए कि सिंबल आ जाए दो लेटर के बीच, ग्रेटर देन, इक्वल टू और इक्वल टू, तीनों सिंबल अगर आ जाता है तो हम क्या करेंगे? उसके बीच में अगर ग्रेटर देन है, मतलब उसके बीच का जो सही रिलेशन होगा वह ग्रेटर देन होगा। मान लीजिए कि यह नहीं आता है, केवल ग्रेटर देन इक्वल टू और इक्वल टू आता है, ठीक है, यह दो बार आ सकता है, यह भी आपका एक से ज्यादा बार आ सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि जब यह दोनों सिंबल आएगा तो उन दोनों लेटर के बीच सही रिलेशन क्या होगा? ग्रेटर देन इक्वल टू। प्रायोरिटी आपको इस तरह से देना है, अगर यह आता है तो उसके बीच में सही रिलेशन ग्रेटर देन, अगर यह नहीं आता है उस केस में यह दोनों आएगा, वह यह दोनों आएगा तो सही रिलेशन यह वाला हो जाएगा। तो हमें सिर्फ यह देखना है कि दोनों के बीच में क्या क्या लेटर आपका यहाँ पे आया है। आगे चलिए, एम से एल के बीच में चलिए। तो एम से एल के बीच में चलेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एम से जी में जाएंगे। तो एम और जी के बीच में देख लीजिए हमें क्या करना है? एम से एल तक पहुंचना है, और एम से एल तक पहुंचने के लिए क्या क्या सिंबल? तो पहले एम से जी तक जाएंगे तो ग्रेटर देन मिल जाएगा। अब जी यहाँ पे जंप कर गया, यहां से आगे बढ़िए, जी से वाई में जाएंगे तो क्या मिलेगा? ग्रेटर देन इक्वल टू, और उसके बाद वाई इक्वल टू एल है तो क्या मिला? इक्वल टू मिला। यानी हम जी से कहां तक पहुंचे हैं? एम और एल के बीच में रिलेशन बताना है, तो एम से एल तक पहुंचना है। तो एम से एल तक पहुंचने के लिए देखिए यहाँ पे जी है और फिर इसमें जी है, तो यहाँ एम से जी के बीच में ग्रेटर देन, तो जी के बीच में, तो एम और जी का तो रिलेशन पता हो ही गया। हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, एम ग्रेटर देन जी, और फिर जी के बाद ग्रेटर देन इक्वल टू वाई इक्वल टू एल। देख लीजिए यहाँ से यहाँ तक में क्या क्या सिंबल है? ग्रेटर, ग्रेटर इक्वल टू, इक्वल टू। तो जब तीनों आएगा तो इसके बीच में सही रिलेशन क्या होगा? एम ग्रेटर देन एल। यहाँ बोला है एम इक्वल टू एल, तो यह क्या होगा? यह आपका गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? केवल निष्कर्ष एक सत्य है और कंप्लीट इनइक्वालिटी, यह क्वेश्चन आपका किसका है? इनइक्वालिटी का है। और 2022 में ग्रुप डी के पेपर में जो है भर भर के क्वेश्चन आपका इनइक्वालिटी से पूछा गया था। तो बहुत अच्छे तरीके से कंप्लीट इनइक्वालिटी हम पढ़ा रखे हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, जहां से जाकर के कंप्लीट वीडियो को आप अच्छे से अगर एक बार देख लेते हैं तो फिर किसी भी क्वेश्चन में आप नहीं फंसिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या है। यह क्वेश्चन आपका रैंकिंग का है और बढ़िया क्वेश्चन है। बोला क्या है? एक कक्षा के सभी 72 विद्यार्थी उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़े हैं। 72 स्टूडेंट है, सबका चेहरा उत्तर दिशा में है, एक पंक्ति में खड़ा है। उत्तर दिशा कहने का मतलब है सबका चेहरा ऊपर की ओर। जब भी उत्तर दिशा बोले तो सबका चेहरा ऊपर कर लीजिएगा, और दक्षिण दिशा बोले सबका चेहरा नीचे कर लीजिएगा। जो व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर चेहरा करके खड़ा होगा उसका बाएं और दाएं बिल्कुल आपके अनुसार होगा।
यानी आपका जो बायां होगा लेफ्ट होगा वो इसका लेफ्ट होगा, और आपका जो राइट होगा दाहिना तरफ होगा वो यहाँ भी दाहिना तरफ हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर उत्तर की ओर चेहरा करके खड़ा है, इसका मतलब है कि आपका जो बायां होगा उस व्यक्ति का भी बायां हो जाएगा, और आपका जो दाहिना होगा राइट होगा उसका भी राइट हो जाएगा। दूसरा चीज कि जब भी आपको पोजीशन इंटरचेंज करना है, जैसे मान लीजिए कि हम आपसे कहे कि ए जो है ना, ए क्या है, बाईं ओर से 30वें स्थान पर है, ठीक है, बाईं ओर से कितना नंबर पर है, 30वें नंबर पर है, और पंक्ति में टोटल जो है वो आपका 69 व्यक्ति है। तो आप बताइए कि ए का स्थान, ये तो ए का स्थान लेफ्ट से है, क्या आप ए का स्थान राइट से बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। जब भी पोजीशन बदलना हो, यानी लेफ्ट से स्थान दे और राइट से उसका निकालना हो, तो टोटल प्लस 1 में से माइनस कर लीजिए। तो टोटल 69 है, 69 प्लस 1 क्या होगा, 70। 70 में से जो इसका लेफ्ट का स्थान दे रखा है माइनस करिए, राइट से यह कितने नंबर पर हो जाएगा, राइट से यह 40 नंबर पे हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति का इस तरीके से निकाल सकते हैं। जैसे अगर हम आपसे कहे कि ABCD में जो है टोटल 26 लेटर है, अगर हम अंग्रेजी अल्फाबेट की बात करें तो टोटल कितना लेटर है, 26 लेटर है। हम आपसे कहे कि भाई P जो है ना वह दाहिनी ओर से, P दाहिनी ओर से कितने नंबर पर है, आप बोलोगे कि सर P दाहिनी ओर से 11 नंबर पर है। तो क्या आप बता सकते हैं कि P जो है वह बाईं ओर से यानी कि लेफ्ट से कितने नंबर पर होगा? बिल्कुल बता सकते हैं। अंग्रेजी अल्फाबेट में टोटल 26 लेटर होता है, तो टोटल प्लस 1 में से माइनस करिए, तो 27 में से इसका दाहिनी ओर से जो स्थान है माइनस करिएगा, तो P का स्थान बाईं ओर से निकल जाएगा, यानी P बाईं ओर से क्या होगा, 16 नंबर पे होगा। क्लियर हो पा रहा है? एक चीज तो आपको यह जानना है। दूसरा चीज कि जब भी यह पता करना हो, जैसे यहाँ क्वेश्चन क्या बोला है कि बिराली और किमाया के बीच, बिराली और किमाया के बीच कितने व्यक्ति, तो जब भी यह पता करना हो कि दो व्यक्तियों के बीच में कितना व्यक्ति, तो इसके लिए पहला काम तो यह करना होता है कि दोनों का स्थान आपको निकालना पड़ेगा एक तरफ से, या तो बाएं से या फिर दाएं से, दोनों का स्थान एक तरफ से निकालिए। और जब दोनों का स्थान आप एक तरफ से निकाल लीजिएगा, उसके बाद दोनों के पोजीशन का जो डिफरेंस होगा उससे एक कम विद्यार्थी होगा। कैसे बताते हैं? जैसे आप देखिए कि अंग्रेजी अल्फाबेट में जी कितने नंबर पर है, तो आप बोलोगे कि जी 7 नंबर पर है। और अगर हम आपसे कहे कि भाई जी के बाद जो है अगर हम बात कर ले यहाँ पे जे का, तो जे कितने नंबर पर है, आप बोलोगे सर जे है 10 नंबर पे, ठीक है, यह कितने नंबर पे, 7 नंबर पे, और जे कितने नंबर पे, 10 नंबर पे। अंग्रेजी अल्फाबेट जब पढ़ते आइएगा तो जी 7वें स्थान पर और जे 10वें स्थान पर होगा। अगर हम आपसे पूछे कि इसके बीच में कितना लेटर, तो देखिए 7 और 10 में कितना का डिफरेंस है, 3 का, तो जितना का डिफरेंस होगा उससे एक कम लेटर, यानी इसके बीच में 2 लेटर होगा। देख लीजिए जी और जे के बीच में एच और क्या है, एच और आई है। तो जब हमें दोनों का पोजीशन पता लग रहा है कि भाई दोनों का पोजीशन यहाँ, यह 7 नंबर पे यह 10 नंबर पे, तो पोजीशन का जो डिफरेंस होगा उससे एक कम व्यक्ति होगा, इसके बीच में एक कम लेटर होगा। अगर हम आपसे कहे कि आप बताओ कि एम और पी के बीच में कितना लेटर, तो एम है आपका 13 नंबर पे और पी है आपका 16 नंबर पे, कितना का डिफरेंस है, 3 का, यानी यहाँ भी इसके बीच में 2 लेटर हो जाएगा। अगर हम आपसे कहे कि भाई डी और एक्स के बीच में कितना लेटर, तो आप बोलोगे सर डी है 4 नंबर पर, एक्स है 24 नंबर पर, तो 4 और 24 में डिफरेंस कितना का हो गया, 20 का। इसका मतलब इसके बीच में कितना लेटर हो जाएगा, इसके बीच में 19 लेटर हो जाएगा। तो जब भी दो व्यक्तियों के बीच में कितना व्यक्ति यह निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, दोनों के पोजीशन का डिफरेंस निकालेंगे और माइनस कर लेंगे 1। इतना क्लियर हो गया। 2 बात अभी हम आपको समझाएं कि पोजीशन अगर बदलना हो, कोई व्यक्ति अगर लेफ्ट से स्थान किसी का दे रखा हो और राइट से निकालना होगा, तो टोटल +1 में से हम माइनस कर लेंगे। दूसरा चीज कि बीच में कितना व्यक्ति जब भी आपको निकालना होगा, तो क्या करिएगा, दोनों का स्थान पोजीशन या तो बाएं से या फिर दाएं से एक ही तरफ से निकालने के बाद जो उसके पोजीशन का डिफरेंस होगा उससे 1 कम हो जाएगा। क्लियर? अब चलिए यहाँ देखिए, एक कक्षा में सभी 72 विद्यार्थी, ध्यान रखिएगा टोटल विद्यार्थी कितना है, 72, टोटल 72 स्टूडेंट है, ठीक है। उत्तर दिशा की ओर मुख करके एक पंक्ति में खड़ा, सलभ पंक्ति के बाएं सिरे पे खड़ा है। अच्छा, सलभ जो है वह कहाँ पे है, तो सलभ पंक्ति के बाएं सिरे पर खड़ा है, इसका मतलब कि सलभ का स्थान बाएं से, लेफ्ट से क्या होगा, पहला होगा। बाएं सिरे पर खड़ा है तो बाएं से इसका स्थान पहला हो गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। अब आगे, सलभ और किमाया के बीच केवल 8 विद्यार्थी। अब सलभ और यहाँ पे दूसरा व्यक्ति कौन है, किमाया, तो सलभ और किमाया के बीच 8 व्यक्ति है, इसका मतलब कि किमाया का स्थान भी लेफ्ट से क्लियर हो गया।
सलभ और किमाया के बीच 8 व्यक्ति कब होगा? देखिए, एक है बीच में 8 तो 9, इसका स्थान अगर 10वां लेते हैं तो इसके बीच में 8 व्यक्ति हो जाएगा, क्योंकि एक सलभ एक किमाया, बीच में कितना व्यक्ति? 8 व्यक्ति। तो टोटल इसका जो पोजीशन होगा वो क्या होगा? बाएं से 10वां हो जाएगा। एक नंबर पे तो सलभ है, 8 व्यक्ति और तो 9, इसका स्थान क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। क्लियर हुआ यह बात? सलभ और किमाया के बीच 8 व्यक्ति, यह एक नंबर पर है, 8 व्यक्ति और तो 9, और यह क्या होगा? 10 हो जाएगा। देख लीजिए, इसके बीच में 8 व्यक्ति होगा ना, डिफरेंस कितना का? 9 का, जितना का डिफरेंस उससे एक कम। ठीक है, आगे अब क्या बोला है कि बिराली पंक्ति में दाएं सिरे से 26वां। अब बिराली जो है, सिर्फ समझना इसको, बिराली जो है इसका स्थान क्या है? बाएं सिरे से दे रखा है 26वां, सॉरी दाएं सिरे से क्या दे रखा है? 26वां। तो इसका स्थान बाएं से तो निकाल सकते हैं ना। कैसे निकालिएगा? टोटल प्लस 1 72 है, तो 73 में से इसका स्थान दे रखा है बाईं ओर से, उसको हटा लीजिए। इसका स्थान किस ओर से दे रखा है? इसका स्थान दे रखा है बाईं ओर, सॉरी दाईं ओर से। तो टोटल प्लस 1 में से इसका स्थान अगर आप हटाइएगा दाईं ओर वाला, तो बाईं ओर से इसका स्थान क्लियर हो जाएगा। तो 73 में से 26 माइनस करिए, 13 में से 6 माइनस करेंगे 7 6 13 हो जाएगा, और 6 में से 2 माइनस करेंगे 4 47। इसका स्थान भी निकल गया बाईं ओर से, दाईं ओर से दे रखा था, बाईं ओर से निकालिए। कैसे? टोटल प्लस 1 में से 73 में से माइनस किए, इसका जो स्थान था किस ओर से? दाईं ओर से, तो बाईं ओर से स्थान निकल गया। अब आगे सवाल यही पूछा है कि बिराली और किमाया के बीच कितना व्यक्ति? किसके किसके? विराली और किमाया के बीच। तो देखिए, तो इसके इन दोनों का पोजीशन एक ही तरफ से पता है ना, बाएं से बाएं से। इसके बीच में कितना व्यक्ति? तो अब हमारा आंसर क्या होगा? आप डिफरेंस चेक करिए कितना का है। डिफरेंस देखिए, 47 और 10 में कितना का? 37 का। जितना का डिफरेंस होता है उससे एक कम व्यक्ति, 37 का डिफरेंस है, इसका मतलब कितना व्यक्ति होगा? 36 व्यक्ति होगा। आंसर आपका क्या हो जाएगा? विकल्प डी हो जाएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट को एक थोड़ा सा अच्छे से समझते चलिए, कोई भी क्वेश्चन जो आएगा उसमें दिक्कत नहीं होगा। और ऐसा ही क्वेश्चन आपका अंग्रेजी अल्फाबेट के अंदर पूछा जाता है कि अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 15वां और बाएं से 26वां लेटर के बीच में कौन सा लेटर होगा? इस प्रकार से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उस क्वेश्चन को भी हम लोग इसी कॉन्सेप्ट की मदद से बनाते हैं। आगे बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, इजी क्वेश्चन है लेकिन सोल्व करने में कंफ्यूजन हो सकता है। ओके, सवाल क्या है? सवाल यह पूछा है हम लोगों को, ये तो वेन डायग्राम देख रहे हैं, केसर पीने वाले का यहाँ पे दिया गया है डाटा। ठीक है, केसर फ्लेवर, अलग अलग फ्लेवर है आइसक्रीम का, जिसको पसंद करने वाले व्यक्तियों की संख्या को दर्शाया गया। केसर वाला जो इस वेन डायग्राम में है, मिंट वाला जो इस सर्किल में है, और वनीला जो फ्लेवर पसंद करता है वो इस सर्किल में है। सवाल देखिए क्या पूछा है, कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं? इसके बारे में बोला है मिंट फ्लेवर। अच्छा, मिंट फ्लेवर कौन पसंद करेगा? जो भी इसके अंदर होगा तब वो मिंट फ्लेवर पसंद करेगा, जो इसके अंदर होगा वो वनीला पसंद करेगा। आगे क्वेश्चन को पढ़िएगा, कितने व्यक्ति मिंट फ्लेवर वाली आइसक्रीम पसंद करते हैं किंतु केसर फ्लेवर वाली आइसक्रीम नहीं? यानी मिंट वाला में होना चाहिए लेकिन केसर वाला में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखिएगा, मिंट तो हो लेकिन केसर वाले में नहीं हो। वनीला से मना नहीं किया है, या केवल मिंट नहीं बोला है। पूछता कि केवल मिंट पसंद करने वाला, तो आंसर हम 21 कर लेते, लेकिन बोला है कि कितने व्यक्ति हैं जो मिंट फ्लेवर वाला आइसक्रीम तो पसंद करता है लेकिन केसर वाला नहीं, इससे मना नहीं किया है। ठीक है, इस सर्किल में अगर आ रहा है तो उससे मना नहीं है, इसमें नहीं आना चाहिए। तो आप बताइए कि केसर को छोड़ करके मिंट में कितना बचा? तो एक तो बचा 21 और दूसरा 20, तो 21 और 20 कितना हो जाएगा? 41। विकल्प डी आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा टोटल 41 व्यक्ति हैं जिनको जो है वह मिंट फ्लेवर पसंद है लेकिन केसर नहीं। अगर मिंट की बात करता तो 21 12 10 20 सबको जोड़ लेते, लेकिन क्या बोला है? मिंट पसंद है केसर नहीं। तो केसर वाले में जो भी मिंट का पार्ट केसर में आ रहा है 12 और 10 इसको हटा लेंगे, बाकी जो बच रहा है मिंट के अंदर वही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आगे चलिए, अगला सवाल देखिए, बोला घंटे वाली सुई के द्वारा 23 मिनट में निर्मित कोण बताइए। घंटा वाला सुई का जो चाल होता है ना, प्रत्येक मिनट में आधा डिग्री होता है। प्रत्येक मिनट में कितना? आधा डिग्री। तो 23 मिनट में कितना डिग्री हो जाएगा? 23 का आधा। तो 23 का आधा कितना होगा? 23 का आधा हो जाएगा 11.5। जो आवर वाला सुई है, जो घंटा वाला सुई है, उसका चाल क्या होता है? वह 1 मिनट में आधा डिग्री चलता है। आप बोलोगे कैसे? आप एक बात बताओ कि जो घंटा वाला सुई है वह एक चक्कर, यानी अगर अभी 12 पर है तो वापस लौट के 12 पर कितने समय में आ जाएगा?
आप बोलोगे कि सर इसको लौट के, घंटे वाले सुई को लौट के 12 पे आने में 12 घंटे का समय लगता है। यानी कि घंटा वाला सुई 12 घंटा में एक चक्कर लगाता है, और एक चक्कर लगाने का मतलब है कि 360 डिग्री का कोण। पूरा एक चक्कर मतलब सर्किल बना दिया, सर्किल बनाने का मतलब 360 डिग्री का कोण। तो 12 घंटा में 360 डिग्री का कोण। तो आप बताइए एक घंटा में, काट लीजिए इसको, 12 या 36, 30 डिग्री का कोण। तो यहाँ पे देख लीजिए कट गया ना, कितना बार में कटा, एक बार में ना। तो एक घंटा में 30 डिग्री। अब एक घंटा को मिनट में बदलिए, एक घंटा का मतलब क्या होगा, 60 मिनट। तो 60 मिनट में यह 30 डिग्री का कोण बनाएगा। तो आप बताइए कि एक मिनट में कितने डिग्री का कोण, 30 बट्टा कितना कर देंगे, गुना में इधर आएगा तो भाग में, 30 बट्टा 60। देखिए 30 दूना 60, ऊपर में कुछ नहीं तो एक, नीचे में 2, 1/2 डिग्री। यानी प्रति मिनट, घंटा वाला सुई बहुत स्लो चलता है ना, तो वह प्रति मिनट आधा डिग्री का कोण बनाएगा। सिर्फ कितना डिग्री, सिर्फ आधा डिग्री। तो जितना भी मिनट होगा उसका आधा डिग्री का कोण 24 मिनट में 12, 15 मिनट में 7.5, 30 मिनट में 15 डिग्री का कोण बना लेगा। पूछा है 23 मिनट में कितना डिग्री, आंसर क्या होगा, 11.5। आगे सेकेंड वाला क्वेश्चन भी आएगा, उसको वहां पे हम लोग देख लेंगे। इसको देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन जो है वो एनालॉजी का है। हमें क्या करना है कि इसका जो संबंध इसके साथ है, फिर यहां से भी कंफर्म कर लीजिएगा वैसा ही रिलेशन वाला कौन सा ऑप्शन है। अगर आप गौर से देखिएगा तो पता चलेगा कि यहाँ अपोजिट लेटर से नंबर को कोड किया है, जैसे के का उल्टा पी होता है। ठीक है, इसके लिए आपको क्या करना होगा कि कुछ चीज याद रखना पड़ेगा। जैसे देखिए शर्ट जी, SHIRT, शर्ट जी, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, आप शर्ट पहनते हैं उसके साथ जी लगा देना है। इसके अलावा दूसरा चीज आपको याद रखना है, पी के, इसको क्या पढ़ेंगे, पी के मैंने जो किया DWCX, पी के मैंने जो किया DWCX। और तीसरा उफ बाई लव, इतना आपको याद रखना है, ध्यान रखना है। ठीक है, जब रीजनिंग हम कराते हैं तो वहां पे यह चीज क्लियर कर देते हैं। उफ बाई क्या है, उफ बाई लव है। इन तीनों को अगर आप ध्यान रखते हैं तो बहुत आसानी से हर लेटर का अपोजिट लेटर आप बता सकते हैं। जैसे ए का जो अपोजिट लेटर है वह कौन है, जेड। ए बाईं ओर से एक नंबर पे, जेड दाईं ओर से एक नंबर पे, यही होता है अपोजिट का मतलब। तो यहाँ जो तीनों आपका शब्द लिखा गया इसमें क्या है कि इसका प्रत्येक जोड़ा एक दूसरे का उल्टा, जैसे एस का उल्टा एच और एच का उल्टा एस, आई का उल्टा आर, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखिए SH या HS, हाई स्कूल पढ़ सकते हैं इसको, हाई स्कूल, यानी एस के उल्टा में एच और एच के उल्टा में एस आता है। IR इंडियन रेलवे से इसको याद रख सकते हैं, आई के उल्टा में आर, आर के उल्टा में आई। ठीक उसी प्रकार से इसको आप GT याद रख सकते हैं, GT रोड होता है ना, तो जी का उल्टा टी, टी का उल्टा जी। PK है, PK सिनेमा भी है, तो के का उल्टा पी, पी का उल्टा के हो जाएगा। इसको मैंने पढ़ेंगे, एम का उल्टा एन और एन का एम हो जाएगा। जो किया, जे का क्यू, क्यू का जे, डी का डब्लू, डब्लू का डी, सी का एक्स और एक्स का सी, ए का जेड तो आपको पता ही है। यू का उल्टा एफ, बी का उल्टा वाई, एल का उल्टा ओ, ध्यान रखिएगा, एल का ओ का एल, और इधर क्या है भी ई, भी का उल्टा ई और ई का उल्टा भी। इसको याद रखते हैं तो यह क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा। तो आप बताइए कि कौन से ऑप्शन में यहाँ जो है अपोजिट लेटर वाला, मतलब यह वाला रिलेशन बन रहा है। तो देखते हैं, भी का उल्टा ई ठीक है, क्यू का उल्टा पी ठीक है, सी का उल्टा एक्स ठीक है, लेकिन एक्स का उल्टा जेड नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ भी देखिए एन का उल्टा डब्लू होगा नहीं, इसको भी हटा दीजिए। के का उल्टा पी ठीक है, तो टी का जी है, एन का एम है, डी का आर नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। डी का उल्टा डब्लू है ना, यहाँ देखिए डी का डब्लू है, तीन ऑप्शन हटा दिए, चौथा ऑप्शन हो जाएगा। देखिए डी का अपोजिट डब्लू है, एच का एस है, ई का भी है, एल का ओ है, तो हमारा आंसर विकल्प डी हो जाएगा। आगे चलिए, आगे बढ़ते हैं। एक निश्चित कूट भाषा में क्रीम का कोड लिखा गया है FUVEQ। क्रीम का कोड देखिए क्या है आपका, CR, यहाँ पे EAM, CREAM। क्रीम का कोड क्या दे रखा है, यह है आपका FUV, इसके अलावा EQ, यही तो है FUVEQ। चेक करते हैं इसको, यहाँ देखिएगा C होता है आपका कितना पे, C होता है 3 पे, यह 6 पे, इसमें क्या किया गया +3 पहले लेटर में। R 18 पे, U 21 पे, यहाँ भी +3 हो गया। ठीक है, E होता है आपका, E और भी एक दूसरे का अपोजिट, तो यहाँ पे अपोजिट, इसको अपोजिट कर दिया गया बीच वाले को। A होता है 1 पे, E होता है 5 पे, यहाँ +4 किया गया। M होता है आपका 13 पे और Q होता है 17 पे, +4 किया गया। कोड समझ पा रहे कैसे किया, पहले दो लेटर +3 +3,
अंतिम 2 लेटर +4 और बीच वाला को अपोजिट लेटर से कोड कर देना है। बस हमें क्या बताना है, पिच का कोड। तो हम क्या करेंगे, पहला 2 में +3 P16 16 3 19 क्या हो जाएगा, S हो जाएगा। ठीक है, आई आपका 9 9 3 12 क्या होगा, L होगा। T को अपोजिट लेटर से कोड करेंगे, G हो जाएगा। अब आगे +4 करना है, C 3 3 4 7 क्या होगा, G। H 8 8 4 12 क्या होगा, L। S L G G L, S L G G L विकल्प B हमारा आंसर हो। क्या गया है, पहला लेटर में +3, दूसरा में +3, चौथा और पांचवा में +4 और बीच वाले को अपोजिट लेटर से कोड किया गया है।